राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं अपने पापा जी के बारे में यानी कि मेरे फादर इन लॉ के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। उनका अभी 4 अप्रैल को बर्थडे था, जिसमें कि हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन किया था। वहाँ पर पापा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आयुष वालों की तरफ से। तो आपको मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना प्राउड फील हुआ कि हमारे पापा को ऐसे वाला अवार्ड मिला जो कि बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। तो मैं पापा के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, जो मेरे अपने व्यूज़ हैं या मेरी जो अपनी इमोशंस उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो पापा बहुत ही सीधे साधे हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। हमने कभी गुस्सा तो देखा ही नहीं है कि कभी वो गुस्सा हुए हों, ना किसी बच्चों पे ना हम पे। तो बहुत शांत स्वभाव के, बहुत धैर्यवान और बहुत हिम्मत वाले हैं। और पापा का डेली रूटीन सुबह 5 बजे उठ के सैर करना और एक्सरसाइज करना और इतनी डिसिप्लिन डाइट, जो कि हमने बहुत कम देखी होगी कि इतने लोग इतनी डिसिप्लिन लाइफ में जीते हों और डिसिप्लिन डाइट लेते हों। तो पापा की बहुत सारी खासियत हैं। पापा ने बहुत सारे डॉक्टर हैं पापा। तो पापा ने कॉलेजेस भी बहुत खोले जो कि आज भी चल रहे हैं। और पापा का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, जिसमें कि पापा के सम्मान में लिया जाता है। और लोग, अब मैंने देखा उस दिन कि लोग पैर छू रहे हैं पापा के। तो उस अवार्ड फंक्शन में इतना अच्छा लग रहा था कि आंखों में आंसू तो आ गए थे कि इतना बड़ा अवार्ड है जिनका कि हम उनके बच्चे हैं। तो मैंने पापा को कभी अपनी लाइफ में रोते नहीं देखा। तो मैंने एक बार, मेरे को बहुत सीवियर टाइफाइड और जॉन्डिस हो गया था। तो मैं पापा, मम्मी, भैया, भाभी के पास चली गई थी, यानी कि मेरे जेठ साहब और जेठानी साहिबा के पास। और वो 1 महीना मैं उनके पास रही हूँ और उन्होंने मेरी जितनी सेवा की है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में एंटर की तो सबसे पहले मुझे पापा दिखाई दिए और पापा मुझे देखते ही एकदम से रोने लग गए, जबकि मैंने पापा को कभी रोते नहीं देखा। क्योंकि मैं, जॉन्डिस इतना ज़्यादा था कि मैं बिल्कुल पीली नज़र आ रही थी, कि रंग जैसे मेरा पीला हो गया हो। तो मैंने कहा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? तो पापा कहने लगे, बाद में उन्होंने बताया कि तू ऐसी लग रही थी कि जैसे तू बचेगी नहीं। तो वो पापा के साथ अटैचमेंट जो मैंने पापा की देखी, तो मैं, मतलब आप यही सोचिए कि गदगद हो जाता है आदमी कि चलो बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी। पर पापा इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने बच्चों से, ये उस दिन पता चला। और पापा की बहुत सारी, मेरे फादर की डेथ को तो 33 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमने उनसे कभी खुल के कोई बात नहीं की। शायद एक तो वो बाहर भी रहते थे जॉब के चक्कर में, और लेकिन पापा के साथ तो हम A to Z किसी भी तरह की, किसी भी फील्ड की सारी बातें कर लेते थे। तो पापा के साथ बहुत 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 प्यार रहा। और पापा अभी भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हम जब भी फ़ोन करते हैं हमेशा कड़क आवाज़ में उनकी बात होती है। अब वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी विल पावर नहीं छोड़ते हैं। अभी पापा इतने बीमार हो गए थे कि 15 दिन वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन उनकी विल पावर, उनका प्राणायाम, उनकी एक्सरसाइज, वो सब उनको 15 दिन वेंटिलेटर रहने के बाद भी वापस ले आए, जबकि उनकी ऑक्सीजन 35-40 हो गई थी। एक लंग भी बिल्कुल डैमेज हो गया था, लेकिन पापा की हिम्मत से और वो वापस आए। और बस, अब मतलब इतनी हिम्मत इस एज में, पापा 98 ईयर्स के हो गए हैं। पापा का 98 ईयर्स का बर्थडे था 4 अप्रैल को। तो मतलब उतनी हिम्मत से हमें ये सबक लेना चाहिए कि एक आदमी कितनी शिद्दत से अपनी लाइफ को जिया और इतनी मॉडल, तो हम सब लोगों के, बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। तो और उस दिन इतना अच्छा लगा जब पापा के बारे में सब ने बोला, तो मेरा भी मन बहुत कर रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पाई। तो उन लम्हों को मैं भूल नहीं सकती हूँ। और आज मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापा के बारे में। तो पापा का परिवार जो है, पापा प्रिंसिपल थे पटियाला आयुर्वेदिक कॉलेज के। और जब पापा मेरा भी एग्ज़ाम लेने आए थे पैथोलॉजी का, तो तब सब ने बोला कि विनय कुमार शर्मा जी थोड़े स्ट्रिक्ट मार्किंग में हैं, क्योंकि वो मार्क्स ऐसे नहीं देते हैं, अगर आपने कुछ बताया तभी देंगे। तो अंदर से ये भी धुकी लग रही थी कि पता नहीं कैसा वाइवा जाएगा, कैसा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन जो पापा मेरे एग्ज़ाम लेने आए हैं,
तो वो मेरे फादर इन लॉ बनेंगे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर विनय कुमार शर्मा हैं, जिनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। परिवार के बाकी सदस्यों का भी बहुत अच्छे हैं, मेरा मतलब ससुराल बहुत अच्छा है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बहुत प्यार से रहें और एक बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनको टाइम दें। उन लोगों को अब और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ टाइम ही होता है। तो मुझे भी सौभाग्य मिला था कि अभी मैं 12 दिन उनके पास रह के आई थी। और तो मतलब मैं और पापा ही थे। तो मतलब इतने शांत सुबह 5 बजे उठ के सैर करनी, एक्सरसाइज करनी। वो जिस दिन बीमार हुए थे उस दिन भी उन्होंने सुबह 5 बजे सैर की और एक्सरसाइज करी। तो ऐसे लोगों से हमें सबक लेना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए कि पापा आप हमारे सिर पे बने रहें पर स्वस्थ रहें। तो तहे दिल से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने पापा को अवार्ड दिया, जो सब लोग उस दिन आए। और जो गैदरिंग थी वो बहुत अच्छी थी, सब लोगों ने बहुत सराहा पापा को। और तहे दिल से शुक्रिया अदा पापा, और सब लोगों का शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा। तो आप लोगों ने मेरी ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इंस्पायर होना है कि कैसे एक लाइफ में एक फादर आते हैं और उनका क्या रोल रहता है बच्चों के लिए। तो हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हमें ऐसे पापा मिले। राधे राधे।